हे गाइस, वेलकम टू ओमनीफ्यूजन। आज हम आ चुके हैं डेड पेटल सीरीज के सेकंड एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे दो कैरेक्टर के बारे में जो अपने अपने एनिमे में मेन एंटागोनिस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेमन स्लेयर के मेन विलियन मुजान किबुत्सुजी एंड माय हीरो एकेडमिया का मेन विलियन ऑल फॉर वन के बारे में। आज हम इन दोनों को बखूबी से जानेंगे और इनके पावर्स के बारे में बात करेंगे एंड आखिर में ये डिसाइड करेंगे कौन बाप है और कौन बेटा है। सो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर जानेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ विलन के माइंडसेट सेम होता है, गोल सेम होता है एंड ड्रीम काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन आप नोटिस करना, इन दोनों का माइंडसेट, गोल एंड ड्रीम कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है। तो पहले हम कॉमन फैक्टर को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मुजन्स के पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, देन ऑल फॉर वन के पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करके ये डिसाइड करेंगे इनमें से कौन बाप है और कौन बेटा है। आई मीन टू से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो चलिए कॉमन फैक्टर से शुरू करते हैं। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों को किंग बोला जाता है। मुजान इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ डेमन एंड ऑल फॉर वन बीइंग इंस्पायर्ड टू बिकम वन हिमसेल्फ। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत साल जी चुके हैं एंड खुद को इंसानों से बेहतर समझते हैं। अगर हम इसके गहराई में जाएं और ये सोचे ये दोनों इंसानों से खुद को बेहतर क्यों मानते हैं, तो आंसर में आएगा इनका एज। क्योंकि मुजान के एज के बारे में बात करें तो मुजान का एज 1000 से भी ज्यादा है एंड ऑल फॉर वन के बारे में बात करें तो इसका एज एग्जैक्ट बताया नहीं गया, पर मांगा में ये लिखा है ये 100 साल से भी ज्यादा एज का है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ये दोनों खुद को इंसानों से बेहतर मानते हैं। और कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों को इंसानों को परेशान करने में मजा आता है। लाखों लोग मर जाए, इन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोनों के पास ऐसे असिस्टेंट है जो टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। मुजन के पास नाकी में है और ऑल फॉर वन के पास कुरोगिरी। ये दोनों बंदे सीरीज शुरू होने से पहले से ही घायल है। मुजन ऑलमोस्ट मरने के कगार पे आ गया था योरुची की वजह से एंड ऑल फॉर वन का आधा सिर डिस्ट्रॉय हो गया था ऑलमेट की वजह से। दोनों ही खुद को हील करने के मिशन पे है। बोथ हैव एन आर्मी ऑफ लॉयल सर्वेंट्स। मुजन के पास डेमोन्स की आर्मी है एंड ऑल फॉर वन के पास नोमुस एंड विलियंस की आर्मी है। ये दोनों का ड्रीम है इविल ऑफ एम्पायर को बिल्ड करना। और एक मजे की बात बोलूं तो ये आप सुन के हंसेंगे तो नहीं पर शौक हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट में इन दोनों का हाल ऐसे करने वाला बंदों का नाम भी एक ही जैसा है। मुजान का बुरा हाल करने वाला योरिची एंड ऑल फॉर वन का बुरा हाल करने वाला योची, जिससे वन फॉर ऑल का भेसल शुरू हुआ था। इन दोनों का नाम एक ही जैसा है, बस एक आर का ही डिफरेंस है। यही थे कुछ कॉमन फैक्टर जो मुजान एंड ऑल फॉर वन का मिलता जुलता है। तो चलिए अब जानते हैं मुजान्स के पावर एंड एबिलिटी के बारे में। मुजान किबुत्सुजी एक ऐसा कैरेक्टर जिसे लोग तो छोड़ो, जिसे डेमन भी डरते हैं। डेमोन्स के एग्जिस्टेंस में मुजान पहले नंबर का डेमन है, दैट्स व्हाई इसे डेमोन्स किंग बोला जाता है। मुजान के पास इमोर्टैलिटी के साथ साथ एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो ह्यूमन को भी डेमन बना सकता है। इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो मुजान के पास 5 ब्रेन और 7 हार्ट है। दिस इज द रीजन पूरे डेमन स्लेयर एनिमे का सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला कैरेक्टर मुजान ही है। अगर हम मुजान के फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करें तो अपने में एक डेमन ही होना बहुत बड़ी पावर है। लेकिन सभी डेमोन्स का बाप मुजान किबुत्सुजी के पास रेजिस्टेंस टू डिजीज मैनिपुलेशन, पॉइजन मैनिपुलेशन, पेन मैनिपुलेशन, रीजनरेशन, नॉलिफिकेशन, फियर मैनिपुलेशन के साथ साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड एंड क्विक रिफ्लेक्स। और यही नहीं, जीनियस लेवल के इंटेलिजेंस के साथ साथ मुजान को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि सोचो यार, जिसका एज 1000 से भी ज्यादा है उसका फाइटिंग स्किल कितना होगा। मुजान को सारे मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ साथ स्टैटिस्टिक एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, सुपरनैचुरल विल पावर, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, शॉक वेव जनरेशन, मेमोरी मैनिपुलेशन, जिससे वो सारे डेमोन्स को कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ब्लड मैनिपुलेशन, जिसको यूज करके वो इंसानों को भी डेमन बना सकता है। ऐसे भी और बहुत सारे पावर एंड एबिलिटीज हैं जो मुजान को डेमन किंग कहने में एक रीजन देते हैं। इतने सारे पावर एंड एबिलिटीज के होने की वजह से मुजान एक ही टाइम में 5 हाशिरा और 4 डेमन स्लेयर को एक ही वक्त में हरा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो मुजान किबुत्सुजी का पावर कौन से लेवल में है। मुजान के हाई इंटेलेक्ट की बात करें तो एक विलियन को पावर के साथ साथ उसके इंटेलिजेंस ही उसे कंप्लीट बनाता है। अगर मुजान किबुत्सुजी की बात करें तो उसका 5 ब्रेन और 1000 साल का एक्सपीरियंस उसे सारे डेमन स्लेयर एनिमे में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर बनाता है। फाइटिंग स्किल के साथ साथ मुजान को बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन का भी नॉलेज है। यही नहीं, मुजान सारे डेमन्स के ऊपर डिमन क्रॉस लगा रखा है। यही डिमन क्रॉस एबिलिटी पिछले 1000 सालों से उसे हेल्प कर रही है उसका आइडेंटिटी एंड नाम छुपाए रखने के लिए। अगर कोई डेमन मुजान किबुत्सुजी का पूरा नाम लेता है तो इसी क्रश के वजह से उसका पूरा बॉडी डिसिक्रेट हो जाता है। ऐसे ही कुछ सीन हमने सीजन 1 में देखा था, जब मुजान किबुत्सुजी का नाम लेते ही सुसामारू की डेथ हो गई थी। इसलिए मोस्ट ऑफ द डेमन्स उसे डेथ मैन, डॉम मैन एंड लॉर्ड मुजान बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं ऑल फॉर वन के पावर्स के बारे में। ऑल फॉर वन एक ऐसा कैरेक्टर है जो माय हीरो एकेडमिया के सारे हीरोज के नाक पे दम करके बैठा है। ऑल फॉर वन के कोर का नाम भी ऑल फॉर वन है। जब पहली बार माय हीरो एकेडमिया के दुनिया में कोर देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग अपने कोर के साथ अपने मोरल्स एंड इंटेंशन के साथ देखने को मिलते हैं। कोई खुद के पीस के लिए कोर यूज करता है तो कोई दूसरे को पीस बजाय रखने के लिए अपना कोर यूज करता है। ये कोर वाले बंदे क्या करते हैं, अपना एक ऐसा सोसाइटी बनाते हैं जिसका मेन मोटिव था अपने आसपास लोगों को सेफ रखना। उसके बाद दो स्कूल बनाते हैं यंग कोर यूजर को सिखाने के लिए और सोसाइटी के सामने एक हीरो कैरेक्टर बजाय रखने के लिए।
तो जैसे हमको पता है जहाँ जहाँ पे हीरो है वहाँ वहाँ विलेंस जरूर होंगे। देन यहाँ पे एंट्री होती है हमारी ऑल फॉर वन की। ये बंदा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, अगर ये हीरो बनता तो ऑल माइट को कोई नहीं पूछता। जो बंदा अपना कोर्क यूज नहीं करना चाहता, ये बंदा उसका कोर्क छीन सकता है और उसे नॉर्मल बना सकता है एंड वो कोर्क को खुद के लिए यूज कर सकता है, या फिर जिस बंदे के पास कोर्क नहीं है ये उसे ट्रांसफर कर सकता है। इस माँ का लोंडा का मेन मोटिव है पूरे जापान पे रूल करना। यह अपना पावर अपने छोटे भाई को देता है जो कोर्कलेस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पावर वन फॉर ऑल हो जाता है। ये पावर एक जनरेशन के बाद और एक जनरेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे ये पावर मिला ऑल माइट के सेंसे को एंड उसके बाद ऑल माइट के सेंसे से ऑल माइट को मिला एंड ऑल माइट वन फॉर ऑल को धो देता है एंड ऑल माइट सोचता है कि वन फॉर ऑल मर जाता है, लेकिन ये माँ का लोंडा बच जाता है। अब सोचो यार, जो कैलिफोर्नियस मास, कोरोलिनस मास, डेट्रॉइट मास, डबल डेट्रॉइट मास, ओक्लाहोमा मास, टेक्सास मास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मास खाकर भी बच जाता है। सोचो वो कितना पावरफुल होगा। ऑल फॉर वन के पास एक स्पेशल कोर्क है जिसका नाम है लाइफ फोर्स। ये उसे वर्चुअली इमोर्टल बना देता है। इसके साथ साथ अगर हम ऑल फॉर वन के बाकी कोर्क की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, पावर ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक एम्प्लीफिकेशन, रेडिएशन मैनिपुलेशन, एक्सप्लोजन मैनिपुलेशन, पावर मॉडिफिकेशन, रेजिस्टेंस टू प्लेन, बोन मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन, अटैक रिफ्लेक्शन, एसिड मैनिपुलेशन, एयर मैनिपुलेशन, इंफ्रारेड विजन, टेलीपोर्टेशन, डैमेज बूस्ट, रीजनरेशन के जैसे और भी 30 कोर्क है जो वो यूज कर सकता है। आज ये विलेन ऑल फॉर वन का हम स्ट्रेंथ एंड ब्रूटलिटी की बात करें तो ये टॉप में आता है। ये इतना पावरफुल है, वन फॉर ऑल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 कोर्क यूजर को मौत के घाट उतर चुका है। एंड दिस इज नॉट एनफ टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज इसने वन फॉर ऑल कोर्क के 7th यूजर नाना शिमुरा को मारने के साथ साथ एक बड़ा सा आइसलैंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी आप सोचो, नाना शिमुरा कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर था, उसके साथ साथ एक बड़ा सा आइसलैंड भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ऑल फॉर वन कितना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। यही नहीं, इसने ग्रैंड टेनो जैसे ओवर पावर कैरेक्टर को भी ओवरलैम्ड किया है। इसके साथ साथ प्राइम ऑल माइट के साथ 1-on-1 फाइट करके ऑल माइट को मोर्टली वुंडेड कर देता बाय रिपिंग आउट हिज कॉर्ड्स। ऑल माइट भी अपना 100% पावर यूज करके ऑल फॉर वन का पूरा सर डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उसका आंख, कान और नाक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। पर ये माँ का लोंडा इतना पावरफुल है कि वो बच जाता है। उसका पूरा सर डिस्ट्रॉय होने के बाद, तीनों सेंस खोने के बाद भी ही नियरली किल्ड प्राइम ऑल माइट, जो कभी हीरो के लिस्ट में टॉप में आता था, सारे हीरोज के इंस्पिरेशन बन के था, उसे भी उसने पेल दिया। एंड भाई सीजन 7 में तो हॉक्स एंड एंडोवर को कुत्ते की तरह पिटता है, जो अभी करेंटली टॉप 1 और 2 हीरोज हैं। एंड रही बात एंडोवर की, जो अभी करेंटली टॉप 1 का हीरो है, उसे ऑल फॉर वन एक ही बार में मोर्टली वुंडेड कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑल फॉर वन कितना पावरफुल एंड स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर है। अगर हम बात करें ऑल फॉर वन के आईक्यू के, माइंड के बारे में, तो इसने टोमुरा शिगारेकी को भी ओवर पावर कर दिया था। इसने टोमुरा शिगारेकी के कॉन्शियसनेस के साथ अपना कॉन्शियसनेस मिक्स करके टोमुरा शिगारेकी के विल को सरपास्ट कर दिया था। ऑल फॉर वन के पास बहुत सारे सीक्रेट कोड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडी नेगार्ड को इसने मोर्टली वुंडेड कर देता अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोर को सीक्रेटली ट्रांसफर करके। और इतना ही नहीं, ऑल फॉर वन अकेले ही बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर को मौत का स्वाद दे चुका है। और हाँ, इसमें एंडोवर एंड हॉक्स भी शामिल है। बट सीरियसली यार, आज ए विलेन ऑल फॉर वन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर है। पता नहीं ये मांगा वाले क्या फूक के इसे कैरेक्टर बनाते हैं, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रेंथ। एंड आप सोच रहे होंगे मैं इसे माँ का लोंडा क्यों बोलता हूँ। भाई मेरे पास अगर इतना पावर होता मैं हीरो बनता, भाई विलेन नहीं बनता। सबका कोर छीन के अपने ही पास रखता, किसी को देता भी नहीं। जोक से पार्ट गाइस, चलिए अब कंपैरिजन की बात करते हैं। इनमें से कौन बाप है और कौन बेटा है। इंटेलिजेंस की बात करें तो मुजन के पास 5 ब्रेन है, लेकिन ऑल फॉर वन भी कम नहीं है। अगर स्पीड की बात करें तो हाँ, मुजन थोड़ा ज्यादा स्पीड है ऑल फॉर वन से, बट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड पावर ऑल फॉर वन का ज्यादा है आज कम्पेयर टू मुजन। अगर कॉम्बैट स्किल की बात करें तो एक्सपीरियंस की वजह से मुजन को यहाँ पे ज्यादा पॉइंट मिल सकते थे, बट आज पर ऑल फॉर वन इतने सारे कोर्स हैं, उसका यूजेस अगर हम देखें तो कॉम्बैट स्किल में ज्यादा पॉइंट मिलेंगे ऑल फॉर वन को। और यहाँ पे मुजन का एक माइनस पॉइंट भी आ जाता है, दैट वो सुबह फाइट नहीं कर सकता। सो मुझे लगता है अगर इन दोनों का फाइट कभी होता है तो इन दोनों का फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्रूटल होगा, और यहाँ पे जीतने का चांसेस ऑल फॉर वन का ज्यादा है। सो यहाँ पे बेटा डिक्लेयर होता है मुजन एंड बाप डिक्लेयर होता है ऑल फॉर वन। सो आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू गाइस पहले वाले कंपैरिजन वीडियो में इतने सारा प्यार दिखाने के लिए। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट वाले कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।